आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग करंट अफेयर्स का सेशन को कंप्लीट करेंगे। ये मल्टीपल क्वेश्चन है प्लेटफॉर्म का, जिसका हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। दिसंबर से हम लोग शुरुआत करेंगे, दिसंबर के करंट अफेयर्स से, और धीरे धीरे 2021 तक के सेशन को ले चलेंगे। तो इसको शुरू करते हैं। जैसे पहला है, इसमें दिया हुआ है कि जॉन बाइडेन चुने गए अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ये किस पार्टी के हैं? तो डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं। और ये कब चुने गए थे? तो 7 नवंबर 2020 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जगह पे इनको चुना गया। सबसे ज़रूरी है कि ये किस पार्टी के हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। और आपके डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी के थे? रिपब्लिकन पार्टी के थे। बाइडेन अमेरिकी इतिहास के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति हैं। सबसे अधिक उम्र में बनने वाले राष्ट्रपति अमेरिका के जॉन बाइडेन हैं। बाइडेन का पूरा नाम जोसेफ रॉबनेट बाइडेन जूनियर है। इनका जन्म 20 नवंबर 1942 को पेंसिल्वेनिया राज्य के स्क्रूटन में हुआ था। पेंसिल्वेनिया राज्य में जीत दर्ज करने के बाद 77 वर्षीय पूर्व उपराष्ट्रपति बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे। ये पहले उपराष्ट्रपति पोस्ट पे भी अमेरिका में रह चुके हैं। पेंसिल्वेनिया के 20 इलेक्टोरल वोटों के साथ बाइडेन के पास अब कुल 273 इलेक्टोरल कॉलेज वोट होते हैं। अमेरिका का चुनाव भारत के चुनाव से अलग होता है। यहाँ पे हर एक जगह का वोट बहुत ही प्रकार से देखा जा सकता है, जिसको समझाने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी उसका विस्तृत रूप से चर्चा करूँगा। तो पहला क्वेश्चन इसमें हम लोग कवर करेंगे 20 क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग का दिसंबर सेशन से शुरुआत है, तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो वर्ष 2020 नोबेल पुरस्कार के विजेता लुइस ग्लोब की पहली कविता क्या थी? तो फर्स्ट बॉर्न इनकी पहली कविता थी। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का नया डीन नियुक्त किया गया है? तो श्रीकांत धातर को। विश्व सुनामी जागरूकता किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है। यूनिसेफ की पहली एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य का पहला स्थान प्राप्त किया है? तो एनीमिया मुक्त में भारत का हरियाणा राज्य पहला स्थान प्राप्त किया है। कौन व्यक्ति हाल ही में बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं? तो बिहार विधानसभा का चुनाव दिसंबर के समय में हुआ था। तो आप लोग को याद है कि विजय कुमार सिन्हा को बिहार का विधानसभा के नए स्पीकर नियुक्त किया गया है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 किसे प्राप्त किया है? कौन प्राप्त किए हैं? तो ये याद रखिएगा, ऐश्वर्य श्रीधर। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐश्वर्य श्रीधर आपका इसमें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्राप्त किए हैं। किस संगठन की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ पर भारत में 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन के 75वीं वर्षगांठ पर 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। सभी के लिए पर्यावरण एवं सामाजिक न्याय किस दिवस की थीम है, जिसका आयोजन 17 अक्टूबर 2020 को किया गया? तो ये अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस का थीम है। भारत सरकार ट्रांस फ्रेंड फ्री होने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? तो 2022 तक। 10 नंबर क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा सहयोग पर हाल ही में किस देश ने भारत के साथ समझौता किया है? तो डेनमार्क ने किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला निर्देशक 2020 में किसे नियुक्त किया गया है? तो आलिया जाफर को नियुक्त किया गया है। विश्व के सबसे बड़ा क्षेत्रीय फ्री ट्रेड समझौता जो नवंबर 2020 को संपन्न हुआ, इस पर कितने देश ने हस्ताक्षर किया है? तो 15 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया है। 37वां एशियान शिखर सम्मेलन नवंबर 2020 में कहाँ संपन्न हुआ? तो ये वियतनाम में संपन्न हुआ है। मीरा नायर का पुत्र जो न्यूयॉर्क के एस्टोरिया सीट से 2020 में निर्वाचित हुआ है, उसका नाम क्या है? तो उनका नाम है
जोहारन ममदानी। जल शक्ति पुरस्कार 2020 किस समाचार पत्र को दिया गया है? तो ये दैनिक भास्कर को उसके काम के लिए दिया गया है। 30,000 से अधिक प्रवासी पक्षियों के शरण स्थली को किस झील के रूप में जाना जाता है? तो ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में आपको एनटीपीसी एग्जाम में भी देखने को मिला है। तो इसको रामसर झील कहते हैं, ठीक है। नवंबर 2020 में वामको नामक चक्रवाती तूफान में कौन सा देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ? तो वामको में सर्वाधिक प्रभावित होने वाला राज्य आपका वामको में सर्वाधिक प्रभावित होने वाला देश फिलीपींस है। फार्मूला 1 2020 का विजेता है जो नवंबर 2020 में हुआ है, उसके कौन है? तो हैमिल्टन है। नवंबर 2020 में संपन्न सोफिया ओपन चैंपियनशिप के विजेता कौन है? तो जैनिक सिनर है। विश्व बैंक की रिपोर्ट नवंबर 2020 में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस देश का है? यह रिपोर्ट 2017 के आधार पर तैयार किया गया है। तो ये लग्जमबर्ग का है, जो कतर को पीछे छोड़कर अपना स्थान को प्राप्त किया है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।